अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लेनेट। आज स्क्रैच जूनियर का लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 3 में हमने बास्केटबॉल को ड्रिबल करवाया था। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं जिसका नाम है स्पूकी फॉरेस्ट। ये मेरी स्क्रैच जूनियर की ऐप है। मैं होम बटन पर क्लिक करने लगी हूँ और ये है मेरी होम स्क्रीन जहाँ पर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब हम इस प्लस साइन पर क्लिक करते हैं ताकि हम अपना नया प्रोजेक्ट बना सकें। अब मैं स्क्रैच जूनियर की डिफ़ॉल्ट कैट को डिलीट करने लगी हूँ क्योंकि हमें आज इस प्रोजेक्ट में इस कैट की ज़रूरत नहीं है। कैट पर क्लिक करके होल्ड करके रखें तो ये कैट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। अब इस क्रॉस आइकन को टच करेंगे तो ये कैट डिलीट हो जाएगी। अब हम अपने स्पूकी फॉरेस्ट के लिए बैकग्राउंड चूज़ करने लगे हैं। इसके लिए हम इस बैकग्राउंड आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम ये पर्पल स्काई वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम वुड्स है। अब हम इस चेक आइकन पे टच करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। हमारे स्पूकी फॉरेस्ट में पहला कैरेक्टर है फ्रॉग। फ्रॉग को ऐड करने के लिए हम इस न्यू कैरेक्टर आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम फ्रॉग को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस चेक मार्क पर टच करेंगे तो हमारा फ्रॉग बैकग्राउंड पर आ जाएगा। उसके बाद हम अगला कैरेक्टर ऐड करने के लिए हम यहाँ से प्लस आइकन पे टच करेंगे। हमारा आज का अगला कैरेक्टर है स्नेक। यहाँ से हम स्नेक को सेलेक्ट कर लेंगे और इस चेक मार्क पर टच करेंगे तो हमारा स्नेक भी हमारे स्पूकी फॉरेस्ट बैकग्राउंड पे आ जाएगा। आज का हमारा लास्ट कैरेक्टर है बैट। बैट को ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम इस बैट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे तीनों कैरेक्टर्स ऐड हो गए हैं। अब हमें स्पूकी फॉरेस्ट टाइटल ऐड करना है। स्क्रीन पर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन हमारे पास एक आइकन है जिसके ऊपर ABC लिखा है। इस पर टच करेंगे। अब यहाँ पे मैं स्पूकी फॉरेस्ट टाइप करने लगी हूँ। टाइप करने के बाद हमें इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम इस बकेट पर टच करेंगे और यहाँ से हम वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा स्क्रीन पर स्पूकी फॉरेस्ट टेक्स्ट भी ऐड हो गया है। अब हम अपने कैरेक्टर्स और टेक्स्ट को उनकी सही पोजीशन पर ले जाएंगे। फ्रॉग को क्लिक करके हम राइट साइड पे मूव कर देते हैं। स्नेक को क्लिक करके हम लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं और बैट को हम स्क्रीन के सेंटर में ही रहने देते हैं। अब हम अपने टाइटल को ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। अब हम अपना कोड लिखने लगे हैं कि हमने अपने कैरेक्टर्स को कैसे मूव करवाना है। सबसे पहले हम फ्रॉग का कोड लिखेंगे। इसके लिए हम फ्रॉग को टच करके सेलेक्ट कर लेंगे। आज हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग यूज़ नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब हम अपने कैरेक्टर को टच करें तो ही हमारा कैरेक्टर मूव करना स्टार्ट हो। हम फ्रॉग का कोड भी इसी तरह लिखेंगे कि हम फ्रॉग को उंगली से टच करें तो ही फ्रॉग मूव करे। इसके लिए हम पुश टू स्टार्ट बटन इस्तेमाल करेंगे। अब हम येलो ट्रिगरिंग ब्लॉक में से स्टार्ट ऑन टैप फ्रॉग को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्रॉग जंप करे, पोइंग पोइंग। इसके लिए हम ब्लू मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से मैं हॉप ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्रॉग 2 टाइम्स नहीं बल्कि 4 टाइम्स जहाँ हॉप करे, तो इसके लिए मैं हॉप के ब्लॉक को एक बार और ड्रैग और ड्रॉप कर लूँगी। अब हम एंड ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से मैं एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लूँगी। ये था हमारा फ्रॉग से रिलेटेड सारा कोड। अब नेक्स्ट हम स्नेक का कोड लिखने लगे हैं। इसके लिए हम स्नेक को सेलेक्ट कर लेंगे। स्नेक का कोड भी हम ऐसे लिखेंगे कि हम स्नेक को टच करें तो ही स्नेक की मोशन स्टार्ट हो। इसके लिए हम येलो ट्रिगरिंग ब्लॉक में से स्टार्ट ऑन टैप स्नेक ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। फिर हम ऑरेंज कंट्रोल ब्लॉक्स में से
रीप्ले के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे स्नेक का कोड 2 टाइम्स रीप्ले हो। इसके लिए नंबर 4 को चेंज करके मैं नंबर 2 कर दूँगी। अब इसके अंदर कौन सा ब्लॉक लगाएंगे? मैं अपने स्नेक को बड़ा और छोटा करना चाहती हूँ। इसके लिए हम पर्पल लुक्स ब्लॉक में से ये टॉल पर्सन वाला ब्लॉक ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। ये टॉल पर्सन वाला ब्लॉक किसी भी कैरेक्टर को बिग कर देता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा स्नेक छोटा हो जाए। इसके लिए हम पर्पल लुक्स ब्लॉक में से ये स्मॉल पर्सन वाला ब्लॉक ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। ये स्मॉल पर्सन वाला ब्लॉक किसी भी कैरेक्टर को स्मॉल कर देता है। इस सारे कोड का मतलब ये है कि हम जब स्नेक को टच करेंगे तो पहले स्नेक साइज में बड़ा होगा और फिर साइज में छोटा होगा। अब हम एंड ब्लॉक्स में से इस एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं और अपने स्नेक का कोड एंड कर देते हैं। अब हम बैट का कोड लिखेंगे। बैट का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम बैट को टच करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम बैट को टच करें हमारी बैट आसमान में उड़े। उसके लिए हम येलो ट्रिगरिंग ब्लॉक में से स्टार्ट ऑन टैप बैट ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अपनी बैट को आसमान में उड़ाने के लिए हम ब्लू मोशन ब्लॉक्स में से राइट टर्न ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। फिर हम लेफ़्ट टर्न ब्लॉक लेंगे और उसको ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। फिर हम एक और राइट टर्न ब्लॉक लेंगे और उसको ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हम अपने बैट का कोड एंड करने के लिए रेड ट्रिगरिंग ब्लॉक में से इस एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हम अपनी बैट को 2 टाइम्स लेफ़्ट टर्न करवाना चाहते हैं। उसके लिए मैं इस नंबर 1 को नंबर 2 से रिप्लेस कर दूंगी। अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे। आज का हमारा स्टार्ट कोड ग्रीन फ्लैग नहीं है, इसलिए इस ग्रीन फ्लैग को टच करने से कुछ नहीं होगा। आज का हमारा स्टार्ट कोड है कि हम अपने एनिमल को टच करें। अब मैं सबसे पहले फ्रॉग को टच करने लगी हूँ तो हमारा फ्रॉग जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं स्नेक को टच करने लगी हूँ तो स्नेक पहले साइज़ में बड़ा होगा और फिर छोटा। अब मैं बैट को टच करने लगी हूँ तो बैट फ्लाई करके दिखाएगी इस तरह से। इस तरह हमने अपना स्पूकी फॉरेस्ट मुकम्मल कर लिया है। अब इस स्पूकी फॉरेस्ट को ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो बैट को एक कंप्लीट सर्कल में मूव करके दिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।